अरे बच्चों, हम आयु संबंधी प्रश्न हल करेंगे। आयु संबंधी प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आयु संबंधी प्रश्न, भिन्न संबंधी प्रश्न और अंक संबंधी प्रश्न, तीन तो की तो कैटेगरी बहुत बढ़िया। एक आयत आयत से ही पूछा जाता है कई बार, ठीक है। कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, लेकिन इनको करने का एक विशेष तरीका होता है, ठीक है, जो कि हमको समझना होता है। इन प्रश्नों को कैसे करते हैं देखिए। प्रश्न क्या है देखो, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। व्युत्क्रम माने हाँ, व्युत्क्रम क्या हुआ? उल्टा। उल्टा का मतलब क्या? उल्टा थोड़ी करना है, ठीक है। यहां पर उल्टा का मतलब होता है 3 का व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों? 1/3 होगा। ठीक है, 3 को हम 3/1 लिखेंगे तो इसका व्युत्क्रम 1/3 हो जाएगा। सबसे पहले तो व्युत्क्रम शब्द को समझना होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं बच्चों? गुणात्मक प्रतिलोम भी बोलते हैं। इसके नाम है, व्युत्क्रम को ही गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। अंग्रेजी में बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोला जाता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स व्युत्क्रम को, या इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक। तो क्या कह रहे हैं देखिए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। रहमान उसकी वर्तमान आयु ज्ञात है। देखो वर्तमान शब्द लिखा होता है इसमें। वर्तमान का मतलब होता है अभी की। वर्तमान का क्या मतलब होता है बच्चों? अभी की आयु बतानी है, इस समय कितनी आयु है उसकी, ठीक है। आपको क्या दे रखी है? 3 वर्ष पहले की आयु। पूर्व देखो, पूर्व माने पहले, बाद माने बाद में, ठीक है। तो यही निकालना होता है सबसे पहले। तो उसकी कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम जो पूछा जा रहा है, माना रहमान की वर्तमान आयु, देखो वर्तमान लिखेंगे, वर्तमान आयु बराबर क्या है बच्चों? x वर्ष है, ठीक है। अब मैं इनको निकालूंगा। पहले 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी होगी? अभी x साल का है वो, ठीक है। तो 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, एक तो इसको निकालूंगा कितनी होगी करके, एक मैं निकालूंगा 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष पश्चात। तो सबसे पहले तो आपको यही निकालना सीखना होता है, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। अब इसको समझने के लिए इसको आपको निकालना है तो अपने पर लगाओ, इसको अपने पर ले जाओ बात। कोई भी अपने पर ले जाओगे तो आपको समझ में आने लगेगी चीजें। जैसे अभी देखिए, अभी आपकी उम्र कितनी साल है? हाँ, 15 साल है अभी की उम्र। वर्तमान आयु है आपकी 15 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व आपकी कितनी उम्र थी बताओ? 3 वर्ष पूर्व आपकी आयु कितनी थी? 12। कैसे निकाला? घटा के। यदि 3 वर्ष पूर्व कहा जा रहा है, 3 वर्ष पूर्व, तो आप क्या कर रहे हो? 15 में से 3 को घटा रहे हो, तब 12 आ रही। यदि आपकी उम्र अभी कितनी वर्ष है? 15 वर्ष है। मैं एक्स की को छोड़ दे रहा हूं ना अभी, एक्स की जगह पर आपको मैं कह रहा हूं कि आप खुद अपने पर विचार करो, इससे आपको समझ में आ जाएगा, पूरी कहानी समझ में आ जाती है आयु संबंधी प्रश्न का। खुद पर ले जाओ उसको, तब आप पूर्व की आयु और पश्चात की आयु यही निकालनी होती है इसमें, यही है सबसे मेन, ठीक है। तो 3 वर्ष पूर्व आपकी आयु कितनी हो जाएगी? 15 ऋण 3 वर्ष यानी कि 12 वर्ष। तो ऐसे ही इसकी उम्र भी कितनी हो जाएगी? x ऋण 3 वर्ष हो जाएगी। आ रही मेरी बात समझ में? x ऋण 3 वर्ष होगी किसकी उम्र? रहमान की उम्र।
3 वर्ष पहले उसकी उम्र कितनी होगी? अभी यदि x साल का है वो, तो 3 वर्ष पहले वो कितने साल का होगा? x ऋण 3 साल का होगा। ठीक बात। अब देखो दूसरे 5 वर्ष पश्चात, अभी आप 15 साल के हैं, 5 वर्ष पश्चात आपकी उम्र कितनी हो जाएगी? 20 साल। क्या किया आपने इसमें? 5 जोड़ दिया, बराबर 20 साल। तो ऐसे ही यहां भी करना है, x धन 5 वर्ष। मेरी बात आ गई समझ में? बस यही सीखना है, बाकी तो फिर आगे को बहुत सरल है बात। तो 5 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी? x ऋण 3 वर्ष। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु x प्लस 5। आगे बात बच्चों सुनो। अब ये प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए, प्रश्नानुसार यहां पर अब लिखा जाता है ऐसे, प्रश्नानुसार 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी है? x ऋण 3। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बच्चों? 1/x ऋण। बिल्कुल सही। तो x ऋण 3 है, इसका व्युत्क्रम बनाना है, तो इसके पट्टी में क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा, पलट दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 1/x ऋण 3। देखो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग। योग माने जोड़ना। तो जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं हम? धन का। और 5 वर्ष पश्चात आयु का भी व्युत्क्रम निकालना है। देख लो, 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम कह रहे हैं, का योग कह रहे हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष पश्चात आयु कितनी है? x धन 5। इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/x धन 5 बराबर कितना? इन दोनों को जोड़ के कितना आना है बोल रहा है? 1/3। बस हो गया, ये बन गया समीकरण। देखो, यदि आप ऐसा बना देते हो तो आपने 1 नंबर कमा दिया। याद रख लो, सवाल ऐसा होता है, यदि आपने इतना भी सवाल सही कर दिया, यह बना दिया, ठीक है, अब नंबर देने का तरीका बदल गया है। पहले से जब पूरा सवाल सही होता था ना, तब नंबर मिलते थे, अब ऐसा नहीं होता है। अब यदि आपने ये समीकरण बना के रख दिया तो भले ही आगे आप ना कर पाए, गलत कर दें, यदि यहां तक आपने सही कर दिया तो 1 नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ऐसे ही नंबर कमाने होते हैं बच्चों, एक एक करके। आसान नहीं होती चीजें। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे। अब ये समीकरण आपने हल नहीं किए होंगे अभी तक ना, क्योंकि अब ये द्विघात समीकरण में बदलता है। ये समीकरण किसमें बदलती है? एक सवाल था आपकी किताब में इस टाइप का, वो मैंने कराया है आपको। ठीक है, इसके बाद कैसे करते हैं देखिए, फटाफट बता देता हूं। अब इसका इनको जोड़ेंगे तो हरों का लॉसो लेंगे। लॉसो लेने के लिए क्या करेंगे? हरों को गुणा करेंगे। यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा ना, तो x ऋण 3 ब्रैकेट में x धन 5 गुणा कर दिया। अब क्या करते हैं, जब हम जैसे भिन्नों को जोड़ते हैं सेम करना है। अब इसका भाग इसमें देंगे, ये लॉसो आया ना इसका, तो पहले वाली भिन्न के हर का भाग लॉसो में देंगे। x ऋण 3 का भाग, x ऋण 3 से x ऋण 3 कट जाएगा, तो भाग कितनी बार गया? x धन 5 बार। बात आ गई समझ में? x धन 5 को इसके अंश से 1 से गुणा करेंगे, x धन 5 ही आएगा। धन ऐसे ही इसका भाग इसमें देंगे, x धन 5 से x धन 5 गया, कटा, x ऋण 3 को 1 से गुणा करेंगे, x ऋण 3। देख लो, ये बस आधा काम हो गया आपका, बराबर 1/3। आगे बात समझ। अब क्या करना है आपको? इनको जोड़ देना। x धन x कितना हो गया? 2x। 5 ऋण 3 कितना हुआ? धन 2। ठीक है, 5 ऋण 3 कितना हुआ? धन 2। चिन्ह सहित बोलना है, बट्टे। अब आप चाहे तो इनको गुणा भी कर सकते हैं, भाई गुणा करेंगे इसको हम। समझ में आ रही बात? तो गुणा करने का तरीका पता होना चाहिए। सबसे पहले x से मैं किसको गुणा करूंगा? इस वाले पद से इस पूरे को, x धन 5। थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है थोड़ा सा। फिर ऋण 3 से x धन 5 को गुणा करेंगे, बराबर 1/3। अब क्या कर देंगे बच्चों हम? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में। ठीक है, वज्र गुणन। पहले चलो इसको पूरा गुणा करके लिख लेता हूं मैं। ठीक है, 2x धन 2/x वर्ग
धन 5x ऋण 3x ऋण 15। देखो चिन्ह का बड़ा ध्यान रखना है। ऋण गुणा धन ऋण, ऋण गुणा धन ऋण, ये दोनों ऋण चिन्ह के होंगे। और चिन्ह की गलती कर दी ना आपने थोड़ा सा भी, वही गणित है भाई। गणित माने चिन्ह है बड़ी क्लास में। और बच्चे जो गलती करते हैं वो चिन्ह की गलती करते हैं। जो चिन्ह सीख गया तो सब सीखा गया। बराबर 1/3। तो अब कितना आ गया है? 2x धन 2/x वर्ग धन 2x 5x ऋण 3x बराबर 2x ऋण 15 बराबर। अब कर देंगे वज्र गुणन। ठीक है, तो वज्र गुणन करेंगे तो एक 3 इससे गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ये इधर गुणा 3 गुणा 2x धन 2 बराबर, इसको 1 से गुणा करेंगे तो यही आना x वर्ग धन ऋण 15। तो इसको गुणा करेंगे 3 दूनी 6x 6 बराबर x वर्ग धन 15। अब ऐसा कर देते हैं ना, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर कर देते हैं, क्योंकि x वर्ग वाला हमको इधर चाहिए ना। तो मैं x वर्ग धन 2x ऋण 5 बराबर 6x धन 15 पूरा ही पक्षांतर कर दिया। इससे चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं, पूरा इधर का इधर, इधर का उधर। अब इसको इधर, सबको इधर ही लाना है। लाने को द्विघात समीकरण बनानी है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? x वर्ग धन 2x ऋण 6x, ठीक है, ऋण 15 ऋण 6 बराबर x वर्ग, ये कितना आ जाएगा? ऋण 4x हो जाएगा। 15 ऋण 6 ऋण 21 बराबर। तो बन गई ना द्विघात समीकरण। देख लो, ये द्विघात समीकरण बन गई। अब हम इसके मूल निकाल सकते हैं, इसके हल निकाल सकते हैं। अब हम ऋण 21 को, इसका x वर्ग का गुणांक कितना है बच्चों? 1 है। तो ऋण 1 को ऋण 21 से गुणा करेंगे तो ऋण 21 आएगा। ऋण 21 के मुझे ऐसे टुकड़े बनाने हैं, 2 गुणनखंड जिनका योग ऋण 4 आएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 7 और 3 7 3 21, 7 गुणा 3। अब चिन्ह ऋण का किस पर लगेगा? देखो मुझे ऋण चिन्ह चाहिए ना यहाँ, तो बड़ी पर लगेगा। ठीक है, ये ऐसे करना होता है। तो अब मैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा? ऋण 4 आएगा। तो ऋण 7x धन 3x बराबर ऋण 4, मतलब मैं हम पहले x नहीं लगाते हैं, लास्ट में x लगा दूंगा। ऋण 7 धन 3 बराबर ऋण 4। तो क्योंकि ये x है इसके पीछे, इसलिए यहाँ भी हम क्या लगा देते हैं। तो अब मैं इसको कैसे लिख दूंगा? x वर्ग ऋण 7x धन 3x ऋण 21 बराबर, तो 3 के कितने पद बना दिए? 4। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? 2 के जोड़े लेंगे, x कॉमन लेंगे, x ऋण 7 धन 3 कॉमन है इसमें, x ऋण 3 7। ठीक है, तो क्या है? देखिए गुणनखंड। देखो जब हम सही करते हैं तो ये दोनों एक जादू होता है, यहाँ पे जादू घटता है ना, ये दोनों सेम आ जाते हैं। तो मेरा x ऋण 7 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, x धन 3। अब यहां से क्या आ जाएगा? x ऋण 7 बराबर 0 या x धन 3 बराबर 0, x बराबर 7 या x बराबर ऋण 3। अब यहाँ पर बच्चों देख लो, ये कोई हल निकालने वाला सवाल नहीं है, ये कोई हल निकालने वाला सवाल नहीं है, ये तो उम्र का सवाल है। ठीक है, x क्या है? रहमान की उम्र है, वर्तमान आयु है। अब ये कौन सा, इसमें से एक ही सही होता है कई बार। यहाँ पर दोनों उत्तर सही नहीं होते हैं। क्या रहमान की उम्र ऋण 3 वर्ष हो सकती है? ऋण 3 वर्ष होने का मतलब क्या हुआ पता है? 3 साल बाद पैदा बोलू न, समझा है? पैदा न रहे ऐसी को पैदा होने का 2 साल लगनी हम 3 साल लगनी, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो उसका नाम रहमानी कैसे पड़ा था? ऐसी पैदा से न रह जाए।
इसका मतलब सही उत्तर क्या है? 7 है। अतः तो x बराबर ऋण 3 नहीं हो सकता है यहाँ पर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसलिए रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। ठीक है बच्चों, आगे समझ में बात?